आज देवास पुलिस द्वारा नकली नोट निर्माण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया, जिसकी साजिश जेल की दीवारों के पीछे रची गई थी और बाहर चल रही थी नकली करेंसी छापने की एक हाईटेक फैक्ट्री। देवास पुलिस ने किया नकली नोटों के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश और जब्त की गई 15 लाख से ज़्यादा की नकदी करेंसी और जिसमें की गई 5 लोगों की गिरफ्तारी। देखिए कैसे एक मुखबिर की सूचना पर पूरे गिरोह का देवास पुलिस द्वारा किया गया पर्दाफाश। देखिए करीब 15-20 दिन से देवास पुलिस एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर काम कर रही थी, जिसमें हमारे पास सूचना थी कि 5 से 6 लोगों का एक गैंग है जो देवास में ख़ास तौर पर 500 रुपये की जो हमारी भारतीय मुद्रा है उसके जाली नोट बनाकर उनको सर्कुलेट कर रहे हैं। इस पर काफ़ी मेटिकुलसली प्लान किया गया था। हमारे एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया और हमारे जो डीएसपी हैं संजय शर्मा, उनके नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित की गई थी और थाना प्रभारी बीएनपी अमित सोलंकी के नेतृत्व में इस पर काम लगातार किया जा रहा था और अल्टीमेटली इंटेलिजेंस को डेवलप करने के उपरांत पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सचिन नागर और शुभम वर्मा थे। जो मुखबिर की बताई गई सूचना थी वो सही पाई गई थी और जब सचिन और शुभम को पकड़ा गया तो इनसे करीब 2 लाख की नकली मुद्रा 500 रुपये के नोट जो थे वो पुलिस ने रिकवर किए। सचिन और शुभम से जब इनिशियल इंटरोगेशन किया तो ये पता लगा कि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं और जो मूल योजना है और जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो सुनील पाटिल और राजकुमार मालवी है और इसी के साथ एक और व्यक्ति का नाम आया शक्ति सिंह चावड़ा। ये भी सचिन और शुभम की तरह नकली नोट का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इसके पश्चात देवास पुलिस के द्वारा 15 अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिन्होंने विगत 24 घंटे में 12 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी है और इस नकली नोट बनाने वाली पूरी गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर है सुनील पाटिल, जो कि खकनार बुरहानपुर का रहने वाला है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जो प्रिंटिंग का काम था और जो पूरा योजना थी वो सुनील पाटिल का ही उसका मास्टरमाइंड है। इसके साथ ही राजकुमार मालवी है जो कि खेड़ा खजूरिया सोनकच का रहने वाला है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही सचिन और शुभम जो इनिशियल अरेस्ट हुए थे वो भी क्रमशः दुधलाई और आगरोद देवास के रहने वाले हैं और इसी के साथ एक और डिस्ट्रीब्यूटर जो शक्ति सिंह चावड़ा है जो आगरोद देवास का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया है। इस प्रकार से पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 लोग जो है नकली मुद्रा को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 2 लोग सुनील और राजकुमार जो है ये मेन कॉन्स्पिरेटर थे। प्रिंटिंग के से लेकर सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का काम इन्हीं का था। इसमें जो सुनील पाटिल है जो खकनार बुरहानपुर का रहने वाला है, ये एक आदतन अपराधी है और जाली नोट बनाने के संबंध में इसके करीब 6 से 7 अपराध हैं और इससे पूर्व खंडवा पुलिस के द्वारा भी इसको जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रकार से इंदौर हीरानगर के द्वारा भी इसको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ के द्वारा भी इसको जाली नोटों के संबंध में गिरफ्तार किया जा चुका है। जाली नोटों के इसके पोजीशन से मिलने पर जो प्रकरण पूर्व में दर्ज हुए हैं उनमें ये 10 साल की सज़ा भी काट कर पुनः लौटा है और वर्तमान में भी जो एसटीएफ द्वारा प्रकरण बनाया गया है उसमें माननीय न्यायालय से ज़मानत पर है। ज़मानत के उपरांत पुनः ये इस गतिविधि में संलग्न था, तो जो पूर्व का अपराध है उसमें भी ज़मानत निरस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर ये प्रिंट कहाँ पर करते थे? देखिए इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी अभी जो इनिशियल इंटरोगेशन है, इनके पास एक लैपटॉप था और उसमें जो 500 रुपीज़ का जो डिज़ाइन है वो मिला है और इसी के साथ प्रिंटर ये यूज़ करते थे। जो पेपर है वो पेपर भी मार्केट से परचेज़ करते थे। एडेसिव्स के ज़रिए ये उनको वाटरमार्क भी क्रिएट करते थे और काफ़ी सिस्टमेटिक वे से ये 500 रुपये के नोट्स को प्रिंट कर रहे थे और विगत 3 माह से अभी जो पूछताछ में पता चला है ये उक्त गतिविधि में इन्वॉल्व। कितना नोट सर चला चुके अभी तक, ये क्या राशि उन्होंने बताइए? आपने बोला पूछताछ। देखिए कुल अभी तक पुलिस ने 15,41,000 की नकली मुद्रा जब्त की है। जो पूछताछ की गई है उसमें इनका करीब 25 से 30 लाख का ऐसा हमारा अंदाज़ा है कि इन्होंने प्रिंट किए हैं और वो अलग अलग जगह पर सर्कुलेट भी किए हैं।
तो अभी हम अग्रिम पूछताछ कर रहे हैं। इन्होंने जिन जिन लोगों को दिए हैं पुलिस के पास उनके नाम भी आ चुके हैं और बाकी की टीम्स उनको राउंड अप करने के लिए रवाना हो। सर, नकली नोट में क्या साइन एंड सिंबल्स थे जो पुलिस को पता चला कि ये नकली है? देखिए बहुत ज़्यादा ये कॉपी नहीं कर पाए और प्रथम दृष्टया देखने पर ही ये प्रतीत होता है कि वो मुद्रा असली नहीं है। और जैसा मैंने बताया विगत 15 दिन से एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस एंड पर हम काम कर रहे थे और उसी के आधार पर इस कार्रवाई को हमने। सर, ये कारखाना इनका कहाँ था? ये अग्रिम पूछताछ में अभी पता चलेगा। अलग अलग जगह पर बैठकर ये लोग काम को अंजाम दे रहे थे, जहाँ जहाँ पर इन्होंने किया। आगे की पूछताछ में हम ये पता करेंगे कि जो प्रिंट इन्होंने किया है वो किस किस जगह से किया। बाहर से भी इनको देवास जिले में चलाते थे या अन्य? देखिए अभी एज ऑफ नाउ हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आगे की लिंक जिन जिन लोगों को इन्होंने दिए हैं, अभी 3 डिस्ट्रीब्यूटर हमने अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। इन 3 लोगों ने बाकी कितने कितने लोगों को कहाँ कहाँ पर दिए हैं उसकी पूछताछ हम करेंगे और अग्रिम खुलासा करेंगे। विगत 3 माह से ये इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। जो सुनील पाटिल है वो दिसंबर 2024 में माननीय न्यायालय से ज़मानत के उपरांत जेल से छूटा है। भैरोगढ़ जेल में ये लोग जुडिशल कस्टडी में थे और वहीं पर जो अभी पूछताछ में आया है राजकुमार मालवी जो सोनकच का रहने वाला है, वो व्यक्ति भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में भैरोगढ़ जेल में बंद था और वहीं पर सुनील पाटिल ने राजकुमार मालवी को ये पूरा प्लान बताया था और जब ये दोनों जेल से बाहर आए उसके बाद से फिर इन्होंने ये काम करना चालू किया। सर, बाहर से भी कोई इनको सपोर्ट है या बाहर से मींस आउट ऑफ एमपी या कहीं, क्योंकि ये मामला तो बड़ा है, देश से जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसा अभी तक एज ऑफ नाउ कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन हम उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरा जो माल जब्त किया ये कहाँ से किया है? इनके पोजीशन से हमने बरामद किया। और ये लोग कहाँ से गिरफ्तार हुए? ये अलग अलग जगह से, जैसा मैंने बताया कि 12 से 13 जगह पर अलग अलग टीम बनाकर दबिश दी थी, तो इनको अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर क्या देवास में किसी स्थान पर ये प्रिंट कर रहे थे? ये अब अग्रिम पूछताछ में पता चलेगा, क्योंकि प्रिंट ये काफ़ी 1-2 महीने पूर्व इस मुद्रा को कर चुके थे। तो कहाँ कहाँ पर इन्होंने बैठकर प्रिंटिंग का कार्य किया है इसको अग्रिम इन्वेस्टिगेशन में हम। सर, इन्होंने अन्य राज्यों में पैसा तो नहीं खपाया? देखिए ये आगे की पूछताछ में हम क्लियर कर पाएंगे। मेन मास्टरमाइंड कौन है? मेन मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जैसा मैंने बताया। इसके करीब 3 अपराध इसी प्रकार के प्रकरण में। सर, देवास जिले के कितने आरोपी हैं? देवास जिले के अभी जो कुल 4 आरोपी, 5 आरोपियों में से 4 आरोपी देवास के हैं। राजकुमार मालवी सोनकच का है, खेड़ा खजूरिया गांव का। सचिन नागर दुधलाई सोनकच का है। शुभम वर्मा आगरोद देवास का है और शक्ति सिंह चावड़ा जो कि आगरोद देवास का। ये आगरोद कौन सा है? विजयगंज मंडी। सर ये बुरहानपुर का निवासी था सुनील पाटिल, इनके संपर्क में कैसे है जेल में? देखिए जैसा मैंने बताया सुनील पाटिल और राजकुमार मालवी दोनों भैरोगढ़ जेल में बंद थे, अलग अलग प्रकरणों में थे। वहीं पर इन्होंने योजना बनाई थी और चूंकि सुनील पाटिल आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और जाली नोट बनाने की इसकी शोहरत है, पूर्व में भी इसके अपराध पंजीबद्ध है, तो इसने इस पूरी प्लानिंग से राजकुमार मालवी को अवगत करवाया और संभवतः राजकुमार मालवी ने ही देवास जिले के 2-3 जो अन्य लोग हमने अभी राउंड अप किए हैं उन लोगों से। देखिए अग्रिम हम पूरी वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। गंभीर प्रकरण है, जो धारा है जो BNS के सुसंगत प्रकरण है वो गैर जमानती है और उसी के तहत इनको गिरफ्तार भी किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सर, यहाँ देवास में नोट ये वाले नोट स्प्रेड ना हो, नकली नोट जो है उसके लिए आप कोई नोटिफिकेशन इशू करेंगे क्या? देखिए अभी तक जितना इन्होंने प्रिंट किया था वो उसमें से ऑलमोस्ट 70% पुलिस ने बरामद कर लिया है और हम बाकी का भी जो प्रिंट हुआ है उनको भी पूरा सीज करेंगे और इसमें जो जिन जिन लोगों को डाउनवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हम सब पर काम कर रहे हैं, तो जिस भी व्यक्ति को इन्होंने दिया होगा उन सभी को हम राउंड अप करेंगे और नकली मुद्रा को सीज करेंगे। सिर्फ नकली नोट बनाने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ किए हैं? देखिए अभी काफ़ी बेसिक फैसिलिटी थी इनकी। प्रिंटर इन्होंने यूज़ किया है, लैपटॉप इन्होंने यूज़ किया है, प्लस जो बाकी फीचर्स ऐड करने के लिए प्लास्टिक और जो बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं वो पुलिस ने सीज किया। सर, भारतीय मुद्रा का मामला आरोपियों में देशद्रोही जैसी कोई कार्रवाई? देखिए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सभी एंगल से हम करेंगे और जो वैधानिक प्रावधान हमारे पास मौजूद है सभी को इस्तेमाल करेंगे। सर, इसमें एक फिल्म आई थी, क्या उस फिल्म को देखकर ऐसा कुछ लगता है सर? देखिए अभी की पूछताछ में चूँकि सुनील पाटिल का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, 2006 से ये इस प्रकार की कार्यवाही में संलग्न है
तो उसी आधार पर ये मास्टरमाइंड बन के इस गैंग को संचालित कर रहा है। सर इसमें जो सोनकर सिंह मालवी करके जो आरोपी है, क्या उसका जुए का और सट्टे का भी कोई पुराने रिकॉर्ड है? नहीं, अब तक सिर्फ सुनील पाटिल के आपराधिक रिकॉर्ड निकले हैं, बाकी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। देवास पुलिस को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना बीएनपी क्षेत्र में एक नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सुनील पाटिल नाम का व्यक्ति, जो मूलतः बुरहानपुर का रहने वाला है, पूर्व में नकली नोट छापने, काउंटरफेट करेंसी को बनाने के संबंध में पकड़ा जा चुका है। इसमें सज़ा भी हो चुकी है। इसका पूरा गैंग आज पकड़ा गया है, जिसमें राजकुमार मालवीय तथा अन्य जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते थे इस नकली नोटों का, उनको भी पकड़ा है। कुल मिला के करीबन 15 लाख के ऊपर हम लोगों ने अभी तक फेक करेंसी इनसे बरामद की है, और साथ ही साथ इनके साथ प्रिंटर्स, इनके स्कैनिंग करने के लिए जो इनका स्कैनर्स यूज़ किए जा रहे हैं, लैपटॉप यूज़ किए जा रहे हैं, वाटरमार्क लगाने के लिए जो स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही साथ अन्य इक्विपमेंट्स भी इनसे बरामद किए हैं। इनके मोबाइल फ़ोन्स आदि की जानकारी एकत्र की जा रही है, और शीघ्र ही इसमें हम गैंग के बारे में और जानकारी निकालेंगे। थैंक यू।